इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट। भारत की एक टेक्नोलॉजी ने तहलका मचा दिया है। दरअसल इजराइल का आयरन डोम अकेले ईरान से आते हवाई हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में इजराइल ने पहली बार किसी युद्ध में बराक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इजराइल ने पहली बार बराक एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के खतरनाक ड्रोन को हवा में मार गिराया। और मैं पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इसराइल को दी जा रही है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इसराइल ने इंडिया को ड्रोन दिए और उन ड्रोन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो जब इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो क्या इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम, क्या इंडिया अपने मिसाइल देगा? तो सवाल का जवाब आपके सामने आ गया, यस इंडिया जो है दे रहा और साथ साथ अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन ये किया है कि क्या इंडिया इस तरह सपोर्ट करेगा इसराइल को जिस तरह इसराइल ने इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था, तो बिग नो। ऐसी सपोर्ट जो है वो इंडिया ने नहीं की इसराइल को जिस तरह इसराइल ने की थी इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसराइल ने सपोर्ट क्यों किया था इसराइल? क्योंकि इसराइल पिछले 3-4 महीनों से जब से पहला अटैक, आप ये कह लें कि टेंशन क्रिएट हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान 2024 के लास्ट पे, कि उस वक्त से इसराइल प्लानिंग कर रहा था कि मैं अटैक करूंगा। अब क्या था कि इसराइल ने इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने इंडिया की हेल्प की। इस वॉर जो टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, ये तो छोटे लेवल पे आप ये कह लें कि इतनी बड़ी दोनों इकोनॉमीज, इतनी बड़ी फौज रखने वाले दोनों ममालिक जो इतनी बड़ी एटॉमिक पावर के दरमियान, ये टेंशन एक छोटी सी टेंशन थी नॉर्मल। आप जो दूसरा पाकिस्तान रह गया, इसका देखते नंबर कब आएगा। और व्हाइट हाउस ने डिक्लेयर कर दिया नाउ इज द टाइम फॉर पीस। नहीं होगा जब तक पाकिस्तान का काम तमाम ईरान की तरह नहीं होता। खमेनी जैसे खत्म किया है वैसे ही ईरान, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ऐसे खमेनी बैठे हैं, जब तक वो खत्म नहीं होते पीस नहीं आएगा दुनिया में। बट अब जो स्ट्राइक है उसको अनफोल्ड करते हैं। थ्रिलर मूवी है ये, सुनेंगे मजा आएगा। अब हुआ क्या, रात को अराउंड 7:45 बजे यूएसए टाइम, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर, वी हैव कंप्लीटेड अवर वेरी सक्सेसफुल अटैक। ठीक हो गया जी, आपने अटैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि टारगेट था फर्दो जो ईरान का डीपेस्ट मोस्ट फोर्टिफाइड न्यूक्लियर बंकर है, उसको इन्होंने बरी कर दिया। क्यों? पहली बात तो यह वो 300 फुट नीचे है जमीन के, वहां पर कंक्रीट है मोटा 150 फीट का थिक, उसको पेनिट्रेट करके वहां पे नीचे पहुंचना इम्पॉसिबल था सबके लिए। इसीलिए खमेनी उसके अंदर छुप कर बैठा था। और ये जो साइट्स हैं, यहां पर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही थी, यहां पर क्रिटिकल न्यूक्लियर रिसर्च का काम था, और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट खमेनी वो भी वहां बैठा हुआ था। और वेपन कौन सा यूज किया गया? B-2 बॉम्बर के साथ भेजा 30,000 पाउंड का मॉन्स्टर बॉम्ब, जो सिर्फ अमेरिका के पास है, दुनिया में किसी और कंट्री के पास ये बॉम्ब नहीं है। और ये माउंटेन के बीच में से निकलकर ये नीचे जाकर पूरा का पूरा